जीवन में आने वाले कुछ परेशानियों से ये तय नहीं किया जा सकता कि भगवान आपका साथ नहीं दे रहा। भगवान पर विश्वास रखो, वह देर ही भले पर आपकी सहायता ज़रूर करते हैं। भगवान पर विश्वास रखो। आज की यह कहानी भगवान के इसी भरोसे के ऊपर है। इस कहानी को सुनने के बाद आपका विश्वास भगवान के ऊपर और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अमीर आदमी था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई। छुट्टी के दिन वह नाव लेकर समुद्र की सैर करने निकला। आधे समुद्र तक पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट की मदद से समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरता तैरता एक टापू पर पहुंचा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस आदमी को लगा कि भगवान ने मौत से बचाया तो आगे का रास्ता भी भगवान ही बताएगा। धीरे धीरे वह वहां पर उगे झाड़ पत्ते खाकर दिन बताने लगा। अब धीरे धीरे उसकी श्रद्धा टूटने लगी। भगवान पर से उसका विश्वास उठ गया। उसको लगा कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं। फिर उसने सोचा कि अब पूरी जिंदगी यही इस टापू पर ही बितानी है तो क्यों ना एक झोपड़ी बना लूं। फिर उसने झाड़ की डालियों और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। उसने मन ही मन कहा कि आज से भगवान झोपड़ी में सोने को मिलेगा। आज से बाहर नहीं सोना पड़ेगा। रात हुई ही थी कि अचानक मौसम बदला। बिजलियां जोर जोर से कड़कने लगी। तभी अचानक एक बिजली उस झोपड़ी पर आ गिरी और झोपड़ी धधकते हुए जलने लगी। यह देखकर वह आदमी टूट गया। आसमान की तरफ देखकर बोला, तू भगवान नहीं राक्षस है। तुझमें दया जैसा कुछ भी नहीं है। तू बहुत क्रूर है। वह व्यक्ति हताश होकर सर पर हाथ रखकर रो रहा था कि अचानक एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। वीरान टापू में जलता हुआ झोपड़ा देखा तो लगा कि कोई इस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफ़ी मांगी और बोला कि मुझे क्या पता कि आपने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। दोस्तों, दिन चाहे सुख के हो या दुख के, भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। इसीलिए अपने ईश्वर पर हमेशा आस्था रखिए। ऐसे ही एक दिन एक महिला को किसी धार्मिक स्थल से सेवा का हुक्म आया। महिला सेवा में चली गई। थोड़ी देर बाद महिला को फोन आया कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। वो महिला भगवान जी से आज्ञा लेकर हॉस्पिटल पहुंची। महिला ने भगवान से प्रार्थना की और अपने बेटे की संभाल में लगने लगी। पड़ोस की महिला जो उसकी दोस्त भी थी बोली, बहन तेरे भगवान जी कैसे हैं? तू रात दिन सेवा में लगी रहती है और तेरे साथ ये क्या किया? तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। तो वो महिला बोली, मुझे तो अपने भगवान जी पर पूरा भरोसा है। वो जो करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। इसमें भी कोई राज की बात होगी। मेरे भगवान जी किसी का बुरा नहीं करते। जो होता है अच्छा ही होता है। कुछ दिनों बाद बच्चा ठीक हो गया। महिला फिर से सेवा में लग गई। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि बेटे का फिर से एक्सीडेंट हो गया। अब पड़ोसन फिर कहने लगी, बहन तुझे तेरे भगवान जी ने क्या दिया? तो महिला बोली, कुछ घटनाएं हमारी परीक्षा के लिए भी होती हैं। जरूर मेरे भगवान जी मुझे कुछ समझाना चाहते हैं। मैं नहीं डोलूंगी। महिला भक्ति करती रही। भगवान जी के सामने विनती करती रही। धीरे धीरे बेटा फिर ठीक हो गया। अब बेटे का तीसरी बार फिर एक्सीडेंट हो गया। तो पड़ोसन बोली, बहन तू नहीं मानेगी, तो मुझे
अपने बेटे की कुंडली दे तो मैं अपने महाराज को दिखाऊंगी। महिला बोली, ठीक है, तू भी अपने मन की तसल्ली कर ले, लेकिन मेरा विश्वास नहीं डोलेगा। मेरे भगवान जी सब ठीक कर देंगे। अब पड़ोसन कुंडली लेकर अपने पंडित जी के पास गई और बोली, महाराज, इस बच्चे का बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ उपाय बताइए। महाराज बोले, ये क्या ले आई बहन, जिस किसी की भी ये कुंडली है वो तो कई साल पहले मर चुका है। तो बहन बोली, नहीं महाराज, मेरी सहेली का बेटा है और अभी जिंदा है जाती है। पंडित जी बोले, जो भी है इसकी मृत्यु कई साल पहले हो जानी चाहिए थी। जरूर कोई शक्ति है जो उसे बचा लेती है। वो बहन की आंखें भर आईं। वह दौड़ी दौड़ी उस महिला के पास आकर चरणों में गिर गई। बोली, बहन, मुझे भी अपने भगवान जी के पास ले चल। पूछने पर सारी बात बताई और फिर बहन ने भी भगवान जी की शरण ले ली और सेवा करने लगी। कहने का भाव ये है कि हमारा विश्वास कभी नहीं डोलना चाहिए। भगवान जी हर पल हमारी रक्षा करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।